जय श्री राम। ओम असतो मा सद्गमय तमस्यो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। विश्व का कल्याण हो और जहां गौ माता की, जहां धरती माता की, जहां गंगा माता की, जहां पर्वतों की, जहां पशुओं की पूजा की जाती है, जहां पत्थरों की, जहां कंकड़ों की, जहां पेड़ों की, कहना चाहिए इस ब्रह्मांड में जो भी चीज व्याप्त है, अगर उस चीज की मान्यता दी है, उस चीज की प्राथमिकता कहीं दी है, तो वो हमारा भारतवर्ष है। छोटी से छोटी चीज, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे छोटी हो, लघु हो, दीर्घ हो, चाहे वो पूज्यवान हो या नहीं हो, चाहे वो कितनी भी निचले स्तर की हो या कितने भी ऊपर स्तर वाली हो, यहां हर चीज पूजी जाती है। ऐसा जो संस्कार है, ऐसी जो संस्कृति आपको दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगी। हर चीज का अगर महत्व है तो भारत में है। हम भारतवासियों को, और ये सब कहां से मिला? ये सब मिला हमें हमारे चार वेदों से। कहां से मिला? चार वेदों से। अर्थात हमारे उठने बैठने सोने बोलने चलने फिरने कमाने खाने, गृहस्थ बालापन वानप्रस्थ और जितने भी आश्रमों से संबंधित जितने भी जीवन के मोड़, जितने भी क्रियाकलाप हैं, उनसे सारे जितने भी रिलेटेड हैं हमारे स्टेप, वो सब हमारे चार वेदों से निकाले गए। अर्थात वेदों में वो शक्ति है कि दुनिया में वो विद्यमान कहीं नहीं है जो हमारे चार वेदों में, और चार वेदों से ही हमारे द्वारा ली गई अन्य देशों में वो शिक्षा है। इन चार वेदों को हम कभी ना भूलें। इन चार वेदों की शिक्षा हम जीवन पर्यंत याद रखें, क्योंकि ये चार जो वेद हैं, यही हमारे जीवन जीने की कला है। प्रारंभ से लेके हमारे अंत तक की देख लीजिए आप सारी कहानी, षोडश संस्कार, ये सारे जितने हैं आप देख लीजिए प्रारंभ से अंत तक की। तो हमें इन स्रोतों को नहीं भूलना है, जो जीवन जीने की कला है, इनको कभी नहीं भूलना। और ये है कितने? चार। तो इन चार को हमें नहीं भूलना। तो चार के लिए देखो आप क्या क्या बनाई गई हैं, चार दिशाएं, कि जब भी आप इन चार दिशाओं में किसी भी दिशा में विद्यमान रहते हैं, और चार दिशाओं का जब आता है कभी भी नाम, और जब बात चलती है, तो आपको ये चार चीजें याद आ जाती। चार धाम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, ये चार चीजें जब भी आप जहां जाएंगे यात्रा के लिए कहीं भी, तो आपको निश्चित तौर पर चार चीजों से जब आप बात, चार चीजों का आप जब सामना होगा, तो आपको याद वो ही आना चाहिए। चार ऋतु हैं, बसंत ग्रीष्म शरद और शीत। ऋतुओं में जब भी आप जिस ऋतु की बात करेंगे और जहां चार की बात आएगी, तो निश्चित तौर पर ये चार चीजें हमें याद जरूर रखना है कि हमारी जो उत्पत्ति है, उस उत्पत्ति के साथ में जो हमारी जीवन जीने की कला है, वो चार जिन चीजों से वो याद रखना। चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। चार नीति है, साम दाम दंड भेद। चार वेद हैं, आप ये जानते ही हैं। चार युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। चार प्राणी हैं, जलचर, थलचर, नभचर और उभयचर। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार चीजें ये हमें जीवन में इसीलिए हैं कि हमें जब जब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जब बात आएगी, जब हम धर्म में रहेंगे,
जब हम अर्थ के आधार पर रहेंगे, जब हम काम या मोक्ष में रहेंगे, तब भी हमें इन परिस्थितियों में भी कभी भी इन 4 चीजों को नहीं। इसलिए ये जो हमारी सैद्धांतिक जो चीजें हैं और हमारी जो वेदों से रिलेटेड चीजें हैं, हमारे जीवन से रिलेटेड चीजें हैं, हमारी संपत्ति से, हमारे धर्म से, हमारे अर्थ से, हमारे संगीत से, हमारी दिनचर्या से, हमारे पाठ्यक्रम से, हमारे अपने माता पिता से, हमारे पड़ोसियों से, जितनी भी ये बातें, ये सब 4 वेदों से ली गई। इसलिए 4 वेद हमेशा याद रहे, इसलिए 4 का आंकड़ा हमारे जीवन में जरूर आया है और ये इसीलिए आया है। जय श्री राम।